बच्चे बहुत शौक से खाते हैं फ्राइज चावल के साथ। जी सुना आप सबने, बहुत शौक से फ्राइज खाते हैं बच्चे चावल के साथ। कौन बच्चे फ्राइज चावल के साथ खाते हैं भगोड़ी? कल का व्लॉग तो तूने ऐसा शेयर किया जैसे पता नहीं फ्राइज नहीं बन रहा था, घर में चिकन टिक्का बिरयानी बना रही थी, तो या फिर जो तू आजकल खाती है वो क्या कहते हैं पनीर और बहुत से ऐसे लवाजमात मुझे याद नहीं आ रहे हैं, आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा। ऐसा लग रहा था कि कुछ ये रॉयल रेसिपी बना रही है और बच्चों को खिलाने वाली है। ले दे के आलू, घुमा फिरा कर आलू, वो कहते हैं ना आलू बेटा कहाँ गए थे, सचिन के टोकरी में सो रहे थे, भगोड़ी ने लात मारी रो रहे थे। ये हिसाब है पता है उस घर में आलू का। दिन रात बच्चों को आलू के नाम पर उल्लू बनाया जाता है और आलू खिला खिला कर बच्चों को तो इसने कर दिया है, बच्चों का तो इसने कर दिया बेड़ा गर्क, लेकिन खुद ये आलू की तरह फूल चुकी है और ये कब फटेगी कुछ पता नहीं है। लेकिन बात कर लेते हैं कि फ्राइज़ बना भाई, जैसे कि इससे पहले भी एक व्लॉग इसने शेयर किया था 17 मिनट का, इसे फ्राइज़ बनाने की वीडियो थी उसमें, और भाई 17 मिनट में इसने बहुत ही मेहनत करके, इसने नहीं लप्पू ने फ्राइज़ तैयार किया। तो फिर आज भी वही काम किया जा रहा था, बट चेंजिंग इसमें सिर्फ ये था कि लकड़ी के चूल्हे पे बनाया जा रहा था और बच्चे बेचारे इतने भूखे कि फ्राइज़ चावल के साथ ही खा गए। मतलब सारे फ्राइज़ को बच्चों ने ख़त्म कर दिया। भाई हम फ्राइज़ बनाते हैं बच्चों को जस्ट ऐसी केचप से खाने देने के लिए, कभी स्नैक्स के तौर पर तैयार कर लेते हैं कि बच्चों को भूख लगती है बे टाइम, तो फिर हम बनाते हैं बच्चों के शौक के लिए, बच्चे शौक से खाते हैं। बच्चे फ्राइज़ तो ऐसे ही श्रब कर जाते हैं, बच्चों को चावलों के साथ हम फ्राइज़ नहीं खिलाते, लेकिन ये भगोड़ी खिलाती है। जाहिर सी बात है ये भगोड़ी तो मोहताज बैठी रहती है ना कि ये लप्पू आएगा अपनी आवारगी करके और जब ये पकाएगा तो फिर इसके बच्चे खाना खाएंगे। और इसे तो ठुमके लगाने से फुर्सत नहीं होती, इसे तो ये कैमरा पूरे घर में घुमाने से फुर्सत नहीं होती, लेकिन वो जो पूरा कैमरा घर पे घूमता है ना उसमें बच्चे नज़र नहीं आते, लेकिन जब इसको ब्लॉग्स में लाना होते हैं बच्चों को तो फिर ये ले आती। जैसे कि अभी आजकल एक बेटी को ये ब्लॉग्स में लेकर आ रही है और वो बेटी फरमाइश करती है कि मुझे फ्राइज़ खाना है, वो भी पापा के हाथों से। बेटा आप लोगों का इस भगोड़ी ने इतने अच्छे से ब्रेन वॉश किया है और इतनी अच्छी तरबियत की है कि आप लोगों में ये शऊर ख़त्म हो गया कि बेटा आपका असली बाप है कौन, और आपका असली बाप आपको पता होगा कि ग़ुलाम हैदर है। अगर आप तक ये वीडियो मेरी पहुंचती है तो प्लीज़ आप सब होश में आ जाओ। आपकी अम्मा ने, और ये जो नाम नेहाद की अम्मा है, लोग कहते हैं कि माँ है, माँ नाम पर एक धब्बा है, आपको असली बाप से दूर कर दिया है और ये नकली नाजायज़ रिश्ते के करीब कर दिया है, जो कि आपके लिए हमारे इस्लामी रौ से अगर देखा जाए तो नाजायज़ रिश्ता है और एक नामहरम रिश्ता है। अगर भगोड़ी में ये शऊर होती और इसे ज़रा सी भी शर्म हया होती तो आज खैर ये इस तरह घुस कर नहीं बैठी होती भारत में और ये अपने बच्चों का सोचती। इसे अपने बच्चों की तो फिक्र है नहीं, कम से कम बगैरत को इतनी शर्म तो होनी चाहिए थी कि इसके पास 3 अदद बेटियां हैं और उन बेटियों को किस तरह पाला जाता है, किस तरह परवरिश की जाती है, इसको अगर इस बात की समझ होती तो आज वो ये काम करके नहीं बैठी होती। आज इस तरह ब्लॉग्स में बेटी को सामने नहीं लाती। और अच्छा ठीक है, बेटी को लेकर आ गई ये सामने, आप उसकी तैयारी चेक करें, उसका मेकअप चेक करें। छोटी बच्ची को इतने डार्क लिपस्टिक लगाकर ये ब्लॉग्स में ले आती है। और ठीक है आपने कपड़े अच्छे पहनाए, लेकिन ये जो आपने लिपस्टिक लगाई है, इतना मेकअप किया है डार्क, ये बिल्कुल भी बच्चों को नहीं करनी चाहिए। खैर भगोड़ी तो इन बच्चों को अच्छे से तरबियत दे है, क्योंकि जिस तरह ये ठुमके लगाती है कल को ये बच्चियाँ भी बड़ी होंगी तो इनसे भी यही काम करवाएगी। अब जाहिर सी बात है बच्चों को ये जिस तरह की तरबियत दे रही है, बच्चे तो बड़े होकर ये काम करेंगे, क्योंकि बच्चों में ये शऊर नहीं आएगा कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। तो ठुमके लगाने में ये बच्चियां भी पीछे नहीं रहेंगी। मुस्तकबिल इनका यही है जो आज भगोड़ी का है। खैर भगोड़ी तो भाग रही है 13 साल की उम्र से और अभी भी ये भारत से कूच कर जाएगी और इन बच्चों का इस्तेमाल ये बहुत अच्छे से करेगी। इसको पता है कि अगर ये बूढ़ी भी हो जाती है तो इसके सर पर ये 3 बेटियाँ खड़ी होंगी ना, फिर ये 3 बेटियों को अपनी लाइन पर लगाएगी। शर्म नहीं आती तुमको सीमा कि तुमने अपनी बेटियों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया? तुमने अपनी ज़िंदगी को तो बर्बाद किया ही किया,
साथ में अपनी 3 बेटियों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी है। चले हम बेटे की बात नहीं करते, तो बेटे तो चलो बेटे होते हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में बेटे भी महफूज नहीं हैं। बट हम इन 3 बेटियों के लिए ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं कि जिस तरह ये तरबियत दे रही है, बिल्कुल की भी ये तरबियत अच्छी नहीं है। आप लोग ब्लॉग्स में ही देख सकते हैं इन बच्चियों की तरबियत ये किस तरह दे रही है। बच्चों को अभी से ट्रेन किया जा रहा है, एक्टिंग सिखाई जा रही है कि आगे अगर ये ब्लॉग्स में आते भी हैं तो ये फुल एक्टिंग में आएंगे और इस तरह तैयार होकर आएंगे। बच्चों को बिल्कुल भी इस तरह तैयार नहीं करना चाहिए। ये रेड लिपस्टिक इस बात की निशानी है कि कल के जवान होती हैं इसकी बेटियां तो ये लाल लिपस्टिक लगाकर लोगों को रिझाया करेंगी, जैसे कि ये रिझाती है अपने ठुमकों से, अपने अदाओं से, और अपनी ये जो पेंट करती है 1 किलो का मेकअप थोप कर आ जाती है, जिससे वहाँ के भारतीय नौजवानों को और बूढ़ों को रिझाती है, जैसे कि लप्पू के दादा हुए ना, हाँ दादा को रिझाती है, जिसको ये बाबा कहती है। और भाई आजकल तो ये बाबा के आगे पीछे मंडला रही होती है, पता नहीं क्यों बाबा के आगे पीछे ये मंडला रही है, और बाबा भी इसके आगे पीछे मंडला रहे होते हैं और इसकी हर सवालों के जवाब आसानी दे रहे होते हैं, बड़े शौक़ से दे रहे होते हैं। बाबा को भी इसने अपनी मुट्ठी में कर लिया और अपनी अदाओं के हिसार में ले लिया है, जैसे कि आप लोग व्लॉग्स में देख सकते हैं। मैं कोई बात गलत नहीं कह रही हूँ। ये तो थी वो बातें जो इसने व्लॉग्स में शेयर किया, और व्लॉग्स में मैंने छोटा मोटा सा हल्का फुल्का सा एक रिएक्शन दिया, तो इस रिएक्शन को रखेंगे अब साइड में। जो मैंने रिएक्शन देना था दे दिया। अब बात कर लेते हैं गुलाम हैदर पे। जो बातें हो रही हैं, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है और गुलाम हैदर को गलत साबित करने की सर तोड़ जोड़ कोशिश में लोग लगे हुए हैं, जबकि मोमिन मलिक सर को जितना प्रॉब्लम नहीं है, बट इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। किन लोगों को प्रॉब्लम है मुझे ये क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। जो हैदर भाई के साथ देने के नाम पर उनको उल्लू बना रहे थे, जो बच्चों को इंसाफ दिलाने के नाम पर उनको उल्लू बना रहे थे, जो ये कह रहे थे कि हम इंसानियत का साथ दे रहे हैं, जो ये कह रहे थे हैदर एक मजलूम शख्स है, उसका हम साथ दे रहे हैं, उस पर हम एहसान कर रहे हैं। जी, मैंने ये लफ्ज़ क्यों यूज़ किया? बात यह है कि अब बात यहाँ तक आ गई है कि भाई लोग ये कह रहे हैं, कौन से लोग कह रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, कि हम तो हैदर पे एहसान कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर जो मोमिन मलिक सर केस लड़ रहे हैं वो हैदर पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो भाई हैदर भाई ने कब ये बात कही आप सबसे कि मोमिन मलिक सर उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं? हैदर भाई तो हमेशा से मोमिन मलिक सर की इज़्ज़त करते थे, करते हैं और करते आए हैं। रही बात, मोमिन मलिक सर हैदर के वकील हैं, ना कि हमारे या आपके। हैदर जो है पूरा हक रखता है मोमिन मलिक सर से सवालात करने का, जैसे कि लाइव में उसने सवालात किए और उसके जवाब आसानी और बहुत तरीके से मोमिन मलिक सर ने दिया भी। मोमिन मलिक सर ने बात को बहुत अच्छे से संभालते हुए सारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन फिर भी एक सवालिया निशान रह गया। वो सवालिया निशान तो तब तक रहेगा जब तक इस केस में ऐसा नहीं होता है जिससे हमें खुशी हो और हमें लगे कि हाँ 100% काम हो गया है इस केस में। इस बात का कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं मोमिन मलिक सर पे उंगली उठा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप लोगों का काम तो यही है ना। अगर जैसे कि अभी मैंने ये बात कही है तो फ़ौरन यहाँ से क्लिप्स उठाएंगे और आप लोग बैठ जाएंगे लाइव में, और हम फिर वहाँ पर बातें करना शुरू कर देते हैं, बकवासें करना शुरू कर देते हैं और अपनी औकात दिखाना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये बात क्लियर करी है। वैसे मुझे किसी को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोमिन मलिक सर की हम बहुत इज्जत करते हैं। मोमिन मलिक सर ने बहुत अच्छे से जवाब दिया हैदर भाई को, और हैदर भाई भी मुतमईन हो गए थे। उसके बाद जो उनके चेहरे पे खुशी आई थी और जो हमने देखा, उसके बाद जो है फिर बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। बहुत लोग हैदर भाई को ट्रोल कर रहे थे कि हैदर भाई ने सही नहीं किया, हैदर भाई ने गलत किया, हैदर भाई ने गलत किया। तो फिर उस बात को लेते हुए कल की लाइव में शाहिद भाई और हैदर भाई इन बातों को आकर क्लियर करते हैं। शाहिद भाई पे बहुत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि हैदर भाई ने जो भी सवालात किए वो उनके अपने सवालात नहीं थे, ये सवालात हैदर भाई को कहने के लिए शाहिद भाई ने कहा। भगोड़ी पे तो कुछ लोग इल्ज़ामात लगाते ही थे, अब आ गए हैं जो सच्चाई पे बात करता है, जो इस केस को लेके आगे बढ़ रहा है और हैदर भाई को फुल सपोर्ट करता है। अब उस पर उंगली उठाना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। आप लोगों को लगता है कि ये उंगली उठाकर अगर आप हैदर भाई को इंसाफ दिला सकते हैं तो बेशक फिर ये उंगली आप उठाए रहें, और अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरह
आपकी अदालत जो हैदर भाई को इंसाफ दे देगी। और आप लोगों को लगता है कि ये उंगली अगर आप उठाए रखेंगे तो ये बच्चे जो है जल्दी से डिपोर्ट कर दिए जाएंगे या फिर हैदर भाई को दे दिए जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं ये कहूँगी कि आप लोग ये उंगली हमेशा से उठाए रखें और इस उंगली को कभी नीचे नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि हम हर हाल में ये चाहते हैं कि हैदर भाई को बच्चे जो हैं वो मिल जाएं। लेकिन कहीं पे भी बच्चे हैदर भाई को मिलने के आसारात नज़र नहीं आ रहे, फिर भी हम नाउम्मीद नहीं है, उम्मीद का दिया जलाए बैठे हैं सिर्फ मोमिन मलिक सर पे उम्मीद रखते हुए। तो हमारी उम्मीद जो है वो सिर्फ मोमिन मलिक सर ही है। बाकी आप लोगों का जो काम है आप लोग, मैंने कल भी कहा जारी रखें, आज भी कहूँगी जारी रखें। आप लोग आवाज़ उठाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं उठाएंगे तो भाई हैदर भाई को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन दुख ज़रूर होगा कि उन्होंने सोचा नहीं था कि लोग इस तरह की सोच लेके उनका साथ दे रहे थे और पल में सेकंड नहीं लगा कि वो अब पलट गए और हैदर भाई पे ही उंगली उठाना शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने अपने वकील से सवालात कर लिए थे। बात सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने जायज़ सवालात किए, लेकिन इन्हें वो सवाल जायज़ नहीं लगते हैं, गलत लगते हैं। हाँ, तरीक़ाकार थोड़ा सा था, लेकिन कुछ जगह पर था, कुछ देर के लिए था, लेकिन इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि हैदर भाई ने ये बात करके बम मार दिया है। जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। मोमिन मलिक सर और गुलाम हैदर के दरमियान तो कोई ऐसी बात क्रिएट नहीं हुई, उन लोगों ने अपनी एक दूसरे से बात करके बात को क्लियर कर लिया, लेकिन आप लोगों ने अपनी असलियत दिखा दी और बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है कि हम जिस पे उम्मीद लगाए बैठे थे कि भाई आवाज़ उठाई जा रही है, हैदर भाई के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, और आवाज़ उठाने वाले कहाँ के हैं? भारत के हैं, जहाँ पे वो 4 बच्चे हैं, और ये जो आवाज़ है वो यकीनन ऊपर तक पहुंचेगी और हैदर भाई को इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन हमें नहीं लगता, ये जो हाथ उठा हुआ था अब कमज़ोर हो चुका है। जैसे कि हैदर भाई को मोमिन मलिक सर ने कहा था कि हमें नहीं पता था कि मतलब, समझ गए, लेकिन फिर भी हैदर भाई नाउम्मीद नहीं है। दोबारा से उन्होंने आकर लाइव में सारी बातों को क्लियर कर दिया है और मैं भी यही आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि फजूल बातों पे तवज्जो देने की बजाय अगर आप लोग केस के लिए दोबारा से तवज्जो देना शुरू कर दें और 4 बच्चों के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और सच क्या है सामने आप लोगों के आ ही जाएगा। आप लोगों को अभी समझ कुछ नहीं आ रहा है, आप लोगों को ये लग रहा है कि हैदर भाई क्यों सवाल कर रहे हैं। देखिए, उनके वकील है, वो सवाल कर सकते हैं। आप लोगों का काम है हैदर भाई का साथ देना, मोमिन मलिक का साथ देना। जिस तरह आप लोगों ने आवाज़ उठाई उसी तरह आप लोग आवाज़ उठाते रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा और वक्त के साथ साथ हमारी जीत होगी। और इस जीत में हम चाहते हैं कि हम सब साथ मिलकर इस जीत को सेलिब्रेट करें। आई होप कि ये छोटी सी लेक्चर बातें आप सबको अच्छी लगी होंगी। जल्दी से लाइक ठोक दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ लोगों को मेरे सब्सक्राइब और लाइक कहने पे प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी आप लोगों का दिल हो तो कर दीजिएगा। टाटा।